बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट रात है दुआ की। आज की रात हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। शबे 17 रमजान, ये रात छोटी रात नहीं, ये रमजान की शबे कदर के अलावा सबसे बड़ी रात रखी गई। इस्लाम पे एक ऐसा वक्त आ गया था, ऐसा वक्त आया, प्लीज गौर से सुनो, ऐसा वक्त आया था कि अल्लाह के रसूल के साथ सारे मुसलमान सिर्फ गिरिया कर रहे थे। उनके सामने उनको मौत नजर आ रही थी। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, आप अब ये उसको क्लियर करता कि ये रात, आज की रात शबे 17 रमजान, ऐसा वक्त आ गया था कि सारा मुसलमान ये समझ रहा था कि सुबह होगी तो हमारे गलों पे खंजर चल जाएगा, हमारी औरतें कनीजें बनवाई जाएंगी। ये कौन सी रात है? कल का दिन जंगे बदर का दिन है। पहली इस्लामिक बैटल जंगे बदर। जंगे बदर क्यों हुई थी? मैं जंग नहीं पढ़, क्यों हुई थी? अल्लाह का रसूल मक्के में 13 बरस जिंदगी गुजारा। वो सारे काफिर और मुशरिकीन, आप जानते हैं कि क्या हालात थे मक्के में। वो सिर्फ दो पर्सनालिटीज थी, जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजतुल कुबरा, जिनकी वजह से बचे हुए थे, जो एक शील्ड का काम कर रहे थे रसूल के प्रोटेक्शन के लिए, रसूल की जिंदगी के लिए, इस्लाम के लिए। और जैसे ही उन दोनों की शहादत हुई, अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब तुम यहां से चले जाओ, अब तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मकाम अबू तालिब को देख लो आप, इसमें अल्लाह नहीं कर सकता था हिफाजत? 100% कर सकता, लेकिन जाहिरी तौर पे बताना था उसको कि इन्होंने क्या काम किया। अब बीबी खदीजा चली, अभी रमजान के मजलिसों में हमने पढ़ी बीबी खदीजा की वफात में, शहादत में। तो बारह उसके बाद अल्लाह का रसूल मक्के से मदीना आ गया। मक्के के काफिरीन के मुंह पे एक तमाचा था, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, सारे के सारे। और आप जानते हैं कि जब सरकार निकले वहां से, इन लोगों ने कितना ट्राई किया पकड़ने के लिए, गार तक आ गए थे। वो सारे प्रोफेशनल्स को लेकर आए थे कि जो पैरों के निशान को जानते थे। वाकया नहीं पड़ा, गार तक आ गए थे कि रसूल को हम छोड़, जान के दुश्मन थे कि मिले और कत्ल कर दे, और कत्ल करने ही आए थे। जो अल्लाह का रसूल निकला वहां से, मेरे मौला को लिटा के ऐसा सोया मेरा मौला कि अल्लाह को सोना ही पसंद आ गया। शायर के 4 मिसरे याद आए, है ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बुलंद, वही शय होती है मकबूल खरीदारों में, नफ्से हैदर का हुआ अर्श पे सौदा है दोस्त, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में। आप लोगों की खामोशी के लिए 4 मिसरे पढ़ा, मैं इतने खामोश सुन रहे थे कि मैं बोला अल्लाह का रसूल वहां से निकला मक्के से। तो ये, और आप जानते कि अरब वालों की बड़ी बिग नोज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं, बड़ी नाक है। और ये सारे के सारे जो वहां के सरदार थे काफिर और मुशरिकीन, अगर इनकी तारीख पढ़ूं तो आपको हैरत होगी कैसे झंझू लोग थे। जालिमीन जिसको बोलते, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिलाल को गले में रस्सी डाल के मक्के की गलियों में खींचा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नए नए मुसलमानों को कत्ल किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पानी में डाल दिया था जनाब अम्मार यासर को, और इनकी वालिदा को कत्ल किया था, जनाब अम्मार के वालिद को कत्ल। ये जालिम तरीन, मतलब आज सोच भी नहीं सकते कि कैसे बड़े जालिम। और सब खड़े रह के हंसते थे जब, और बोलते थे तुम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना छोड़ दो। ये कुर्बानियां हैं मक्के की। तो इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी शिकस्त थी कि अल्लाह का रसूल चला जाए। तो हुआ क्या, उसके बाद सरकार आ गया। अब इन लोगों ने प्लान करना शुरू किया कि हम अब रसूल को कत्ल कैसे करें, मुसलमानों से बदला कैसे करें। अरब का रिवेंज 6 साल पूरी जिंदगी एक दूसरे से बदला लेने वाली कौम थी। हम खंदक और खैबर में सुनते हैं को मरहब आया था, अमर इब्न अब्दुबद आया था, उतारा था। बदर में सबसे अरब के जितने बड़े पहलवान थे, ताकतवर लोग थे, उन सबको लेकर आए थे। कितने आए थे? 1000 आदमी थे, 1000। अब वेल एक्यूब, जो आज की जबान में आप बोले, घोड़ों पे थे, तलवार और तीर थे, नेज़े थे, पूरी फौज अपनी तैयार होकर आई। कुफर पूरी अपनी ताकत के साथ आया, और ये सोच के आया था कि मदीने में तो हम कुछ नहीं कर सके रसूल को, मक्के में अब हमेशा के लिए इस्लाम को मिटा देंगे, हमेशा के लिए इस्लाम खत्म कर देंगे। और वो जानते हैं कि अभी नए नए मुसलमान है, मदीने के मुसलमान नए मुसलमान है। ये पूरा लश्कर बदर पहुंचा। बदर एक कुएं का नाम है, वहां एक कुआं था, वेल थी, वहां पे ये जंग हुई थी। मैं जंग नहीं पढ़ा, वहां भी ये जंग हुई थी। अगर आप अभी भी सऊदी अरेबिया में याम्बो से मदीने मुनव्वरा जाए, अल्लाह हमको मदीने की ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह। इंप्रूवमेंट तो आया आमीन में। हाँ बाबा, हमेशा आमीन जोर से बोलो, इसलिए जोर से बोलो कि पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। और देने में जो मजा है ना, वो लेने में नहीं है। एक रोटी दो किसी को, दिल को सुकून मिलता। देना हमेशा, ये एक आदत डालना देने की, ये मासूमीन की सिफत है। तो बारह, अगर यम्बो से आप मदीने मुनव्वरा जाए तो रास्ते में शोदाए बदर मिलते, जो 8 या 9 है, जो शहीद हुए थे।
उनकी कबूर है वहां पे, वही जगह थी कि जहां पे ये जंग हुई। यहां पे सरकार को मालूम हुआ कि काफिर और मुशरिकीन पूरे लश्कर को लेकर आ रहे, बदर के मैदान में आके ठहरे। अब अल्लाह का रसूल जाए आज की रात जो मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट तरीन रात है रमजान की। ये पूरे रमजान में अब 15 शहर रमजान छोड़ दो, मौला हसन की विलादत की रात थी, इबादत की बहुत बड़ी थी, लेकिन ये रात ऐसा वक्त आज तक इस्लाम पे नहीं आया था। रसूल के जमाने में ऐसा वक्त नहीं आया था कि आज अल्लाह का रसूल सिर्फ गिरिया कर रहा था ये रात में और हाथों को बुलंद कर रहा था, इसलिए कि सामने सिर्फ मौत, इम्पॉसिबल था बचना। इतने बड़े जुमले बोल रहा, यहां तक उलमा ने लिखा कि ये हालत हो गई थी कि सबको यकीन था कि कल की सुबह मरना ही मरना है। क्यों मरना ही मरना? इमाम अली भी है, जनाब हमजा भी है, इसलिए कि वो 1000 घोड़ों पे बैठ के आए थे और मुसलमानों के पास क्या था? सिर्फ 2 घोड़े थे। अब सोचो, जंग में आज की जंग नहीं, कुछ है ही नहीं, ना तीर है ना तलवार है, और इनके पास कितना? अल्लाह के रसूल के पास मुसलमान कितने? सिर्फ 313, 313। अजीब फिगर है 313 का। अल्लाह हम ये 313 में अब जो 313 बनने वाले उसमें शामिल हो जाए। वेरी गुड शामिल हो जाए, अल्लाह हमको शामिल कर दे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, खाली बैठ के डम बन के बैठना नहीं है। तो बहरहाल तो 313 मुसलमान और पूरे पैदल। अब सोचिए पूरे पैदल, और वो सामने पूरे हथियारों के साथ खड़े हुए घोड़ों पे। अल्लाह का रसूल आज पहुंचा, ये रात आई और ये पहला रमजान है। सरकार पहुंचे, सब रोजेदार, रोजे में हुई थी जंग। अल्लाह के रसूल के खेमे में आज की रात आई और कहा सरकार अब हम बच तो नहीं सकते। मॉरल बिल्कुल जीरो है मुसलमानों का कि इम्पॉसिबल है बचना। उलमा कहते हैं कि आज की रात अल्लाह की ताकत का हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो तो कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि कभी उम्मीद उससे मत हारो, कभी नहीं हारो। कितनी भी आप परेशान हो, कोई भी परेशानी आपके पास आ जाए, अल्लाह पे भरोसा करो, मासूमीन पे भरोसा करो, ट्रस्ट को पैदा करना। शिया की पहचान बताई गई कि उसका यकीन हमेशा मेराज की तरफ जाता है। अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं, रात भर में इबादत करो, पूरे रोजे रखो और ये बोलो कि यार पता नहीं कुछ होता या नहीं होता, उससे बेहतर रात भर इबादत मत करो, रात भर सो जाओ, 2 सजदे यकीन के कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के शिया नहीं बनना, काम करने वाला शिया। सरकार के क़यामे में आके कहने लगे या रसूलुल्लाह बचेंगे कैसा? सामने देखो क्या हाल है। अल्लाह का रसूल आज की रात, रिवायत का जुमला है कि हाथों को ऐसा उठा के आंखों में आंसू गिरिया करे जा रहा और एक ही जुमला बोल रहा है, परवरदिगार जमीन के ऊपर बस तेरा नाम लेने वाले यही है, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो तेरा नाम का क्या होगा, दीन का क्या होगा, ये मेरी मेहनत इस्लाम का क्या होगा? सिवाय तेरे कोई नहीं बचा सकता। कुफर अपनी पूरी ताकत लेकर आया, हमारे पास कुछ नहीं, वी डोंट हैव एनीथिंग, कुछ ही नहीं है, सिर्फ 2 घोड़े, जंग में सिर्फ 2 घोड़े और तलवार तीर भी नहीं है किसी। अब तू बचाने वाला, रात भर इबादत करते रहे, रात भर। तो आज की रात कहा गया कि हाथों को बुलंद करके अगर पूरी रात तुम नहीं जाग सकते तो कम से कम आधा एक घंटा मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। ये दुआ की ऐसी रात है कि तुम्हारे जितनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, जितने हर्डल, जितनी रुकावटें, आज की रात अगर तुम दुआ मांगोगे तो अल्लाह, मासूम कहते, मैं नहीं बोल रहा, मासूम कहते कि तुम्हारी कोई दुआ ऐसी नहीं है जो आज की रात कबूल ना हो, उस पर भरोसा करो। आज की रात 2 रकात नमाज है, मैं 15 मिनट का होमवर्क देके जा रहा हूं, कोशिश करो करने की घर जाके, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ना है, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात हाजत की नमाज पेश कर, आपकी जो हाजतें, जो दुआएं। और ये ज़हन में रखो कि ये आप ये सोचो ही मत कि ये काम नहीं होगा। बदर एक पैगाम है हमारे कि कैसे काम अल्लाह बनाता है। अब आप सुनना आगे, 2 रकात नमाज पढ़ो हाजत की, फजर की नमाज की तरह। नमाज के बाद बीबी की तस्बीह पढ़ो, 18 मरतबा सूरह तौहीद, बिस्मिल्लाह, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। क्यों? पूरे कुरान के 114 सूरों में ये एक सूरा ऐसा है कि जिसमें मुकम्मल अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। और आज काफिर आया था वहदानियत को खत्म करने के लिए, तो 18 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, 100 मरतबा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, इसलिए कि ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को खत्म करने आए थे। 100 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह, 18 मरतबा सूरह तौहीद और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, जितनी दफा चाहे पढ़ो। और उसके बाद हाथों को उठा दो सलवात पढ़ के, हाथों को ढके दुआ मांगो, मौला का वास्ता दो, बीबी का वास्ता दो, सारे वास्ते देके आज की रात दुआ करो। हर इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। आप इसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट नहीं करें। हुआ क्या? जब अल्लाह का रसूल मुसलसल गिरिया करते जा रहा, दुआ करते जा रहा और मुसलमान तड़प रहा, उनके जहनों में यह भी था कि हमारी जान भी जाएगी, ये पूरा लश्कर मदीना जाएगा, हमारी औरतों को कनीज़ें बनाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे
खत्म हो जाएगा। मौत सामने देख रहे। अब इससे बड़ी बात तो नहीं है कि मौत अगर सामने आ गई तो इंसान क्या करे। कहा मौत भी सामने आ जाए तो उस पर भरोसा कर लो, उस पर यकीन कर लो। सुबह फजर से पहले जिब्राइल आ गए, आके कहा मेरे हबीब, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब घबराओ मत, हम ताकत भेजेंगे, हम फौज भेजेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब अगर अल्लाह मदद करना चाहे तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता? ये दुआ करो कि हमारी जिंदगी में उसकी तरफ से मदद आना, वो मदद करना। तो हुआ क्या फिर? सुबह जंग का आगाज हो, मैं जंग नहीं पड़ा। मौला की पहली जंग है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये पहली जंग है। काफिर और मुशरिकीन ने पहली मर्तबा अली की तलवार को देखा था, और साथ जनाब हमजा है। जनाब हमजा एक ताकत का नाम था, इतनी बड़ी ताकत था कि काफिर और मुशरिकीन डरते थे इनसे। मौला की तलवार चली। अच्छा, पहली मर्तबा उस दिन सुबह में ने, कल की सुबह 17 रमजान, पहली मर्तबा अलम मुबारक इमाम अली के हाथ में आया। मौला लीड करने लगे, पहली मर्तबा इस्लाम के अलमदार बने, अलम दिया। ये अलम जो है इमाम अली ने बदर में उठाया था, यही अलम को इमाम हसन ने जमल में उठाया था, और फिर यही अलम आज इमाम ज़माना के पास है। ये अलम 3 मर्तबा उठे, बदर में अली के हाथ में था, जमल में हसन के हाथ में था, अब यही अलम इमाम के हाथ में। यही अलम इमाम लेकर काबे में आएंगे इंशाल्लाह। और जब आएंगे काबे में तो रिवायत का एक जुमला है कि जब ज़ुहूर का वक्त आएगा तो ये अलम खुद गोया होगा, खुद बोलेगा, परचम खुलेगा और अलम से आवाज आएगी कि ऐ हुज्जत खुदा मेरे हाथ में लेने का वक्त आ गया। तो ये एक निशानी बनेगी इमाम के लिए। बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। तो 3 मर्तबा ये अलम उठा, और 313 वो पहला फिगर है, अब आखिरी इमाम के साथ फिगर है। दुआ हमेशा करो, आज की रात ये भी दुआ करना कि अल्लाह बदर के 313 और आज के और इमाम के 313 में हमारा नाम आ जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक सरवत पढ़े नाम आने के लिए। बहरहाल मौला के हाथ में अलम आया। ये जंग को 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 महीना नहीं चली। एक दिन के अंदर मौला ने ऐसे ऐसे जालिमीन को, कि जिनको अपनी ताकत पे बड़ा खुमार था, बड़ा भरोसा, अबू जहल जैसा जालिम, अबू लहब जैसा जालिम, खालिद, पूरे जितने सूरमा थे मक्के के जालिमीन, सबको इमाम अली ने और जनाब हमजा ने कत्ल किया। ऐसी तलवार चलाई, ऐसी तलवार चलाई कि सुबह से शाम तक, असर के वक्त तक सारे मुसलमान सजदे में गिर गए कि क्या मौजिजा हो गया। जो मौत थी अब जिंदगी मिल गई। ये और कितने कत्ल हुए काफिर? 800 से 900 कातिल खत्म हुए, काफिर खत्म हुए। मुसलमानों के 8 या 9 शहीद हुए। ये सारी बॉडीज पड़ी हुई थी अबू जहल, अबू लहब की। अल्लाह के रसूल ने कहा एक मास ग्रेव बनाओ और सारी बॉडी नजिस बॉडीज को अंदर डाल दो। सब अंदर चले गए। वो ग्रेव, वो लहद खुली हुई है, सारी बॉडीज नीचे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अबू जहल पड़ा हुआ है। कैसा जालिम था अबू जहल पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल उस ग्रेव के करीब आए, खुली हुई ग्रेव। सारे काफिर, सारे मुसलमान साथ आए। अल्लाह के रसूल प्लीज जुमले सुनना। झुके, झुक के उनको देख के कहा अब समझ में आया मैं कौन था? अरे अब समझ में आया मैं कौन था? अब समझ में आया मेरा पैगाम हक का था। अब मौत आ गई, अब समझ में आ गया मैं कौन हूं। तो मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बॉडीज है, क्या ये सुनेंगे आपकी? तो कहा तुमसे बेहतर सुनेंगे, तुमसे बेहतर सुन रहे ये लोग। मास ग्रेव बना के उनको खत्म किया। अब अल्लाह का रसूल कामयाब होके, पहली जंग में कामयाब होके मदीने में आए। ये जो बचे हुए थे, जिससे भी एक जालिम अबू सुफियान बच गया था, अल्लाह को भी बचाना था उसका, इसलिए कि ये नस्ल पे कयामत तक लानत होनी है। ये अबू सुफियान अपने साथियों के साथ मक्का आया। मक्के में हंगामा मच गया, हंगामा मच गया मक्के में। हर घर से मातम की आवाज कि ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया? इतने थोड़े और इतने बड़े लश्कर गया था, सब खत्म हो गए। किसी का बाप मरा, भाई मरा, चचा मरा, सारे के सारे खत्म हो गए। हर घर में पूछा गया भाई लड़े के साथ थे कितने मुसलमान, मारा किसने? तो सबकी जबान पे था अली ने मारा। नहीं समझे आप? सब ये समझ रहे अली ने मारा, सब ये कह रहे अली। और ये बात कुछ दिनों के बाद मदीने में आई कि अली ने मारा, अली ने मारा। मुसलमान तो थे, हासिद तो थे। आए अल्लाह के रसूल के पास, आपने कहा कि अल्लाह की तरफ से मदद आई थी, और मक्के के काफिर बोले अली ने मारा। ये कैसे पॉसिबल है कि मदद नहीं आई थी? तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा बेशक अल्लाह की मदद आई थी, फरिश्ते आए थे, लेकिन जब फरिश्ते नीचे आ रहे थे तो अल्लाह ने कहा भाई तुमको इस सूरत में तो नहीं भेजूंगा मैं। अरे यार तुमको ऐसे थोड़ी भेजूंगा, क्या करूं? इंसानी शक्ल में भेजना है। किसकी शक्ल बनाओ? तो फरिश्तों की भी ख्वाहिश थी कि अली की सूरत बना दे। तो इसमें आके देखिए, फरिश्ते आते नहीं आते, इमाम अली अकेले इनको खत्म कर सकते। इसलिए कि अली कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, खुवत परवरदिगार का मजहर का नाम अली है। कर सकते थे, लेकिन जाहिरी तौर पे तो मदद आई।
तो ये रात, आज की रात को जाया होने मत दे। ठीक है, आपके ऑफिस है, बिजनेस है, जाना है सुबह में। मैं औरतों को भी बोल रहा, अगर सुन रहे मेरी बात, ऑनलाइन भी जो सुन रहा उनको भी बोल कि ये 15-20 मिनट का अमल करके आज की रात दुआ, जितनी जिंदगी में दुआएं रुकी भी अब तक जो रुकी है रमजान में, आज की रात दुआ मांगो। ये ऐसी इंपॉर्टेंट रात आई है और ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने 17 रबीउल अव्वल की रात हमको दे दी। बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता, हम नहीं पा सकते, लेकिन ये रात अगर आज हमको मिल गई है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि रमजान के रोजों की कबूलियत। देखिए हमारे जहनों में क्या है मालूम, मेरा रोजा तो कबूल होना ही होना है। नहीं, कोई, हम कभी इफ्तार के वक्त ये नहीं सोचते कि पता नहीं आज का रोजा अल्लाह ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। इस्लाम में कोई चीज ग्रांटेड नहीं है, याद रखो, कोई चीज ग्रांटेड नहीं। क्या मैंने किया मुझे तो एक्सेप्ट होना ही है, नहीं, कोई गारंटी नहीं। हुक्म है कि कोई इबादत करो, जो इबादत करो फौरन दुआ मांगो कि एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए कि अगर आप मिसाल के तौर पर रोजा रख रहे तो क्या शैतान को अच्छा लग रहा अब रोजा रखना? क्या खराब नहीं करेगा आपके रोजे को? 100% खराब करेगा। मोमिन की पहचान बताई गई कि जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहा वही हथियार लेके उस पर इस्तेमाल करो। दुआ मांगोगे अल्लाह से तो खुद ब खुद तुम्हारे रोजे। तो क्या बेहतरीन इसका वक्त क्या? इफ्तार का वक्त, दिन भर के फाखे के बाद खजूर मुंह में डालने से पहले एक जुमला बोलता। आई नो आप सब भागते हैं, नमाज के बाद भूखे रहते हैं ना, और खाना जब सामने आता कोई चीज याद ही नहीं आती, नहीं तो खजूर मुंह में डालने से पहले एक दुआ कर लो बस कि अल्लाह आज के रोजे को तो। ये दुआ हमेशा करना। अब वो वक्त ऐसा है कि तुम्हारी जबान से निकला सीधा अर्श इलाही पे गया। कई ऐसी जगहें हैं कि जहां से दुआ मांगने से सीधा अर्श इलाही पे जाते। अल्लाह हमको करबला मौला की ज़ियारत नसीब करे माशाल्लाह। मौला हुसैन के रोजे की जरिए मुबारक के इंशाल्लाह ये अशरे में आएगा कि एक इमाम हुसैन के जरिए के कौन से हिस्से पे क्या क्या दुआ है। जो मौला हुसैन का हर जगह वहां दुआ कबूल होती। कोई ये नहीं बोल रहा कि यहां होती यहां नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो तेजी के साथ तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट होती वो तहते खुब्बा है। मौला हुसैन का सराना, मौला हुसैन के सराने जाके कोई दुआ करे। वहां पे करबला मौला में आधा लेडीज में है आधा जेंट्स में है, तहते खुब्बा दोनों जगह। हर इमाम का तहते खुब्बा मशहूर है, लेकिन करबला का की तरह किसी का नहीं। हर को इमाम अल्लाह ने एक फजीलत दी। मौला हुसैन के तहत खुब्बा के लिए कहा गया कि वहां पे जाके अगर तुम कोई दुआ मांगो तुम्हारी जबान से निकलता सीधा बारगाह इलाही में पहुंचता, लेकिन कंडीशन से अप्लाई। हाँ, ये नहीं कि मैं गुनाह किया जा रहा, मैं हराम खाया जा रहा और फिर जाके हुसैन की बारगाह में मांग रहा फिर दुआ कबूल, वो एक अलग बात है, वो बहस पे नहीं जाता हूं। तहते खुब्बा ऐसी दुआ जैसे इफ्तार के वक्त बताया गया कि इफ्तार के वक्त तुम्हारी दुआ फौरन पहुंचती है बारगाह इलाही में, उसी तरह मौला हुसैन के तहते खुब्बा जाके अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे और वहां जाके दुआ मांगना नसीब करे। इसलिए कि कोई गारंटी नहीं है, अब हम जाते लेकिन शैतान हमारे जहन में इतना डाल देता है कि उस जगह पे पहुंचने से पहले हमारी दुआ हमारे जहनों में ही नहीं आती तहते खुब्बा, तो वहां पे भी सीधा अर्श इलाही पे जाती। और ये रमजान के 17 दिन ऑलमोस्ट 16 दिन गुजर गए। इन दिनों को गनीमत समझ के अब हम प्रिपेयर करें उस रात की, परसों वाली रात। इंशाल्लाह मेरा वक्त हो गया, कल इंशाल्लाह कल और परसों इसी शब कदर पे ही बोलूंगा। एक सरबत पढ़ ले मोहम्मद वाला।